बच्चा प्लान कर रही हैं, लेकिन मन में सवाल है कि सिजेरियन या फिर नॉर्मल, कौन सा तरीका बेहतर होता है? तो आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं डॉक्टर सोनिया। आपको बता दें कि डॉक्टर सोनिया स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। लखनऊ में वुमेन केयर सेंटर पर वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए हमेशा नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है सिजेरियन सेक्शन से या ऑपरेटेड डिलीवरी से। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक तो रिकवरी बहुत तेजी से होती है और दूसरा सिजेरियन सेक्शन के बाद सिजेरियन सेक्शन अपने में बहुत सारे नुकसान देता है जो उसकी फ्यूचर प्रेगनेंसी को भी गड़बड़ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, ऑपरेशन के बाद क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है अगली प्रेगनेंसी फीमेल को, तो एक तो बच्चेदानी फटने का रिस्क रहता है 9 महीने में, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो खेड़ी, जिसको जनरल भाषा में आवन लाल भी बोलते हैं, वो पुराने स्कार से इतना ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है कि बच्चेदानी निकालने तक की भी नौबत कभी कभी आ जाती है। तो देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिट में भी नॉर्मल डिलीवरी बेटर है हमेशा सेक्शन से, पर सिजेरियन सेक्शन अपने में भी इंडिकेटेड है कुछ केसेस में जिसमें की जरूरत होती है, जिसमें हमें करना ही करना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद को कैसे तैयार करें गर्भवती महिलाएं? नॉर्मल डिलीवरी को देखिए तैयार करने के लिए फीमेल्स को, जैसे आजकल का थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी उतनी नहीं हो पाती। जैसे हम सुनते थे पहले तो सिजेरियन होते नहीं थे, बच्चे ऐसे हो जाते थे, पर पहले का वर्किंग स्टाइल, वर्किंग पैटर्न फीमेल्स का काफी हेक्टिक रहता था। आजकल ऑफिस वर्कर्स हैं, नॉर्मली चेयर्स पे बैठे हुए हैं, तो हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको आप अंडर ऑब्जर्वेशन आपको स्टार्ट करनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए, ताकि आपका जो पेल्विस है वो एरिया नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो सके, बेटर हो सके। सिजेरियन की नौबत कई बार आ सकती है। जैसे हमेशा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए माँ की पेल्विस बोलते हैं, जो कि नीचे का रास्ता होता है, वो एकदम एडुकेट होना चाहिए। अगर वो सक रहा है या कुछ है, बच्चा उससे ज्यादा बड़ा है, तो हमें सिजेरियन ही करना है, क्योंकि ऐसे में माँ को बहुत ज्यादा, अगर हम जबरदस्ती की डिलीवरी करा देते हैं तो बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो जाता है, जिसको पीपीएच बोलते हैं, या बच्चे को डिस्ट्रेस हो जाता है, कभी कभी बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा होता है कभी कभी खेड़ी या आवल नीचे होती है, उस केस में भी सिजेरियन सेक्शन करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी उसमें नहीं होती है। या फिर जैसे बोलते हैं आपका होता है कि जैसे मान लीजिए पेशेंट को बीपी की दिक्कत है, बीपी में एक रिकमेंडेशन है कि बीपी तुरंत, अगर 9 महीने की पेशेंट है, बीपी या झटके के साथ हमारे पास आई है, तो उसमें ये रिकमेंडेशन है कि एज सुन एज हमें डिलीवरी करानी होती है। अगर पेशेंट की फाइंडिंग नहीं अच्छी है, पेशेंट को हम 5 से 6 घंटे में नहीं डिलीवरी करा पा रहे हैं, तो बेटर है कि हम उसको सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवर करा दें, ताकि बच्चे का और माँ का दोनों का ही आउटकम जो होता है काफी अच्छा रहता है। और ऐसी और बहुत सारी सिचुएशंस है, मैंने बहुत कॉमन सिचुएशंस बताई हैं। किसी को बहुत प्रीमेच्योर पेन आने लगे, 30-32 हफ्ते पर ही पेन आने लगे, तब भी बच्चे की उससे देखा जाए तो सिजेरियन डिलीवरी ज्यादा बेटर होती है। गर्भवती महिलाओं को कैसे रखनी है अपनी डाइट? देखिए नॉर्मल डाइट, देखिए आज नॉर्मल डाइट अलग अलग होती है। नॉर्मल डाइट डिपेंड करती है हमारे वर्किंग स्टाइल पे, हमारे वेट पे, हर चीज पे डिपेंड करती है। तो एक कैलोरिक इनटेक होता है, हमें नॉर्मल पर्सन से ज्यादा कैलोरिक इनटेक चाहिए होता है, पर डिपेंड करता है हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। हमें एक हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए बेटर रहता है कि हम एक डाइटिशियन से अपना डाइट चार्ट कैलोरी वाइज बनवाएं, वो ज्यादा बेटर है। जैसे लेकिन अगर कोई गरीब है या कोई जैसा मजदूर फीमेल्स होती हैं, उनके लिए तो मैं हाई प्रोटीन डाइट ही, क्योंकि वो इतना वर्क खुद ही करती हैं कि उनको डाइट का सेटलमेंट उतना मिल ही नहीं पाता है। तो जितना भी अच्छा डाइट मिल रहा है नॉर्मल, हमारे डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम होना चाहिए, फैट थोड़ा कम होना चाहिए, इस तरह से हम डाइट को एडवाइस कर सकते हैं।